पिछले एपिसोड में आपने देखा कि ऐश, उसके फ्रेंड्स और स्टीवन स्काई पिलर के टॉप पे आ जाते हैं, जहां पर उनको रेक्वाजा दिखता है, जिससे फाइट करने के लिए वो अपने शाइनी म्यूटो को भेजता है। वहीं पर स्टीवन अपने मेटाग्रॉस को भेजता है। इनके फाइट के बीच में पूरा स्काई पिलर गिर जाता है और रेक्वाजा वहां से भाग जाता है। इसके बाद स्टीवन ऐश को टास्क कंप्लीट करने के लिए एक टिप देता है, जिसके लिए ऐश एक कपल के पास जाता है, जो कि ऐश को बताते हैं कि ये समुद्र के बीच में एक वोल्केनो में ग्राउडन रहता है और वहीं पर आसपास कायोगर भी है। अब आगे ऐश और उसके फ्रेंड्स एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर काफी ज्यादा तेज धूप थी और वहां पर एक वोल्केनो भी था। ऐश बोलता है डेफिनेटली ग्राउडन यहीं पर होना चाहिए। वो लोग उस वोल्केनो के अंदर देखते हैं और उसमें काफी ज्यादा लावा था, उसके अंदर जाया नहीं जा सकता था। तभी स्टीवन बोलता है कि मेरे पास एक आइडिया है। वो अपना पोकेबॉल निकालता है और बोलता है जाओ मैग्मार। स्टीवन बोलता है कि मैग्मार एक मैग्मा पोकेमॉन है और ये काफी ज्यादा इजीली लावा के अंदर जा सकता है। ऐश बोलता है ये तो काफी अच्छा आइडिया है। स्टीवन बोलता है कि मैग्मार लावा के अंदर जाओ और हमें बताओ कि अंदर कोई पोकेमॉन है या फिर नहीं है। मैग्मार बिल्कुल ऐसे ही करता है और वो मैग्मा के अंदर चले जाता है। काफी देर हो जाती है, वो बाहर नहीं आता है। स्टीवन बोलता है कि शायद मैग्मार अभी भी अंदर ढूंढ रहा है। तभी अचानक से काफी सारा लावा एक साथ बाहर आता है और उसके साथ मैग्मार भी बाहर आ जाता है। मैग्मार देखने में काफी ज्यादा डरा हुआ लग रहा था। स्टीवन बोलता है कि मैग्मार क्या हुआ, तुम्हें अंदर कोई दिखा या फिर नहीं दिखा। मैग्मार कुछ भी नहीं बोल पा रहा था और वो अंदर जाने के लिए तैयार नहीं था, जैसे कि उसने कुछ काफी ज्यादा खतरनाक देखा हो। ऐश बोलता है कि मैग्मार के बिहेवियर को देख के लग रहा है कि डेफिनेटली अंदर कोई काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है और वो ग्राउडन ही हो सकता है। स्टीवन मैग्मार से काफी पूछने की कोशिश करता है, पर मैग्मार वापस अंदर नहीं जाना चाहता था और वो कुछ बता भी नहीं रहा था। स्टीवन बोलता है ठीक है मैग्मार, पोकेबॉल के अंदर वापस आओ। ऐश बोलता है कि हमें ये तो पता चल गया कि अंदर कोई काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है, बट हम उसको बाहर कैसे लेकर आएंगे या फिर हम उससे बैटल कैसे करेंगे। ब्रॉक बोलता है कि जहाँ तक मुझे याद है उस ओल्ड कपल ने बोला था कि जिस वोल्केनो के अंदर ग्राउडन रहेगा उसके आसपास ही पानी में कायोगर भी होगा। बस फर्क ये है कि दोनों पोकेमॉन से एक दूसरे को देख नहीं पाते, जिसके चलते उनके बीच में फाइट नहीं होती है। तो मेरे अकॉर्डिंग हमें कायोगर को ढूंढना चाहिए, फिर कायोगर का यूज करके हम ग्राउडन को भी बाहर ला सकते हैं। एंड जब उनके बीच में फाइट होगी तो रेक्वाजा भी आ जाएगा। वेल ये काफी डेंजरस हो सकता है पोकेमॉन वर्ल्ड के लिए, बट अगर तुम्हें टास्क पूरा करना है तो तुम्हें ये करना ही होगा। ऐश बोलता है कि हाँ ये आइडिया सही है। ऐश और उसके फ्रेंड्स मिलकर पानी में कायोगर को ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं एंड उनको काफी सारे पोकेमॉन्स दिखते हैं, जैसे कि विशकैश और क्वैकज़ायर, बट उनको कहीं पर भी कायोगर देखने को नहीं मिल रहा था। स्टीवन बोलता है कि कायोगर एक लेजेंडरी पोकेमॉन है एंड वो भी इतने आसानी से नहीं दिखते हैं, बट मेरे अकॉर्डिंग ग्राउडन के मुकाबले वो ज्यादा इजीली दिख जाएगा। काफी ढूंढने के बाद भी उनको कायोगर नहीं दिख रहा होता है। तभी मिस्टी एक आवाज देती है और बोलती है मुझे कायोगर दिख गया। सब लोग मिस्टी के तरफ जल्दी से जाते हैं और उनको देखने को मिलता है कि सही में एक काफी ज्यादा बड़ा व्हेल पोकेमॉन वहाँ पर है। ऐश काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है एंड वो अपने पिकाचू को उस पोकेमॉन के ऊपर ठंडा शॉक यूज करने बोलता है। अब क्योंकि सब पानी में थे, वो ठंडा शॉक सबको लगता है, साथ में उस पोकेमॉन को भी लगता है और वो पोकेमॉन ऐश और उसके फ्रेंड्स की तरफ देखता है। एंड सब लोग ये देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं कि वो पोकेमॉन एक कायोगर नहीं बल्कि एक वेलॉर्ड था, जो कि एक और वेल पोकेमॉन है, बिल्कुल कायोगर की तरह। सब लोग काफी ज्यादा सैड हो जाते हैं। मिस्टी बोलती है कि सॉरी मैं वेलॉर्ड और कायोगर के बीच में काफी कंफ्यूज हो गई थी। ऐश बोलता है कोई बात नहीं, हम भी कंफ्यूज हो गए थे। पर अब वो वेलॉर्ड काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और यूज करता है सर्फ अटैक का, जिससे एक काफी ज्यादा बड़ी वेव ऐश और उसके फ्रेंड्स की तरफ आती है और वो वेव उनके ऊपर लग जाती है। ये वेव इतनी ज्यादा बड़ी थी कि वो वोल्केनो के ऊपर भी लग जाती है, जिससे पूरा वोल्केनो शेक हो जाता है और उसके अंदर पानी भी चले जाता है, जिसके चलते उस वोल्केनो के अंदर से एक आवाज आती है और ग्राउडन बाहर आ जाता है, जो कि काफी ज्यादा गुस्से में होता है और वो ऐश और उसके फ्रेंड्स के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे वो लोग किसी तरह से बच जाते हैं। ऐश काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि ग्राउडन बाहर आ गया, पर ग्राउडन काफी ज्यादा गुस्सा था और वो पूरी तरह से अटैक करने के मूड में था। वो लावा प्लूम का यूज करता है ऐश और उसके फ्रेंड्स पर, जिसको वो लोग वापस से किसी तरह से डॉज कर लेते हैं। अब ग्राउडन ऐश और उसके फ्रेंड्स की तरफ बढ़ रहा होता है और वो समुद्र के जिस भी जगह पे कदम रख रहा था वहाँ पर जमीन बनते जा रही थी। वो ऐश और उनके फ्रेंड्स के पास आ जाता है, पर तब अपने समुद्र को बचाने के लिए वहाँ पर कायोगर आ जाता है और वो यूज करता है हाइड्रो पंप अटैक का ग्राउडन पर, जो कि ग्राउडन के ऊपर लग जाता है। ग्राउडन भी कायोगर को देख लेता है और वो भी कायोगर के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। स्टीवन बोलता है कि हमारा प्लान थोड़ा अजीब तरीके से काम किया, बट डेफिनेटली ये काम कर गया है। अब ये लोग बैटल करते रहेंगे और हमें फाइनली वेट करना है रेक्वाजा का, जिसके आने के बाद तुम इन तीनों से बैटल करके इनको डिफीट कर सकते हो। ऐश बोलता है कि हाँ हमने जैसे सोचा था बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। अब ये तीनों पोकेमॉन फाइट करेंगे और इनके बीच में मैं जाकर इनको कैच कर लूंगा या फिर डिफीट कर दूंगा। तभी ऐश के ऊपर एक ओवरहीट अटैक लगने वाला होता है और स्टीवन जंप करके ऐश को बचा लेता है।
वो बोलता है कि आज भले ही हमारा गोल पूरा हो चुका है, पर हमें ये नहीं भूलना होगा कि इन दोनों की फाइट काफी ज्यादा डेंजरस हो सकती है। सिर्फ और सिर्फ होइन के लिए ही नहीं बल्कि पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड के लिए। तुम्हें जल्द से जल्द इनकी फाइट रोकनी होगी या फिर इनको डिफीट करना होगा। ऐश बोलता है कि मैं इनको तभी डिफीट कर सकता हूँ जब इनके फाइट के बीच में रेक्वाजा आ जाए। मुझे एक साथ पूरे के पूरे ट्रियो को डिफीट करना है। स्टीवन बोलता है कि हम इतना वेट नहीं कर सकते, वरना पूरा का पूरा होइन रीजन डिस्ट्रॉय हो सकता है एंड इसको रोकने के लिए हमें काफी सारे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स चाहिए। ऐश बोलता है स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स की टेंशन मत लो, मेरे पास पूरा का पूरा लाइट ट्रियो है, यानी कि नेक्रोजमा, सोल्गैलियो और लुनाला है। स्टीवन बोलता है क्या सच में तुम्हारे पास इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रियो है? ऐश बोलता है कि हाँ, मैंने इनको पकड़ने से पहले उनको ही कैच किया है टास्क कंप्लीट करने के लिए। स्टीवन बोलता है फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस जल्दी से रेक्वाजा यहाँ पर आ जाए। अब चीजें हाथ से छूट रही थी। ग्राउडन अपना लैंड बनाना चाहता था, वहीं पर कायोगर पानी को एक्सपांड करना चाहता था। दोनों ही पोकेमॉन्स में काफी इंटेंस फाइट चल रही होती है, जिसके चलते पूरा का पूरा होइन डिस्ट्रॉय हो रहा होता है। स्टीवन बोलता है कि ऐश अब मैं ज्यादा वेट नहीं कर सकता, होइन रीजन की प्रोटेक्शन करना मेरा काम है और तुम्हारी हेल्प करने के चक्कर में पूरा होइन डिस्ट्रॉय हो सकता है, तो मैं अब जा रहा हूँ इनको रोकने। ऐश बोलता है सही बात है, हम सिर्फ और सिर्फ एक टास्क के चक्कर में पूरे के पूरे होइन रीजन को रिस्क नहीं कर सकते। ऐश और स्टीवन इतना बोलते ही है, तभी आसमान में कुछ शाइन करता है और काफी तेजी से ग्राउडन और कायोगर की तरफ आता है और उनके ऊपर स्ट्राइक कर देता है, जिसके चलते काफी ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन होता है और इन दोनों के बीच में फाइट थोड़ी देर के लिए रुक जाती है। दोनों ही पोकेमॉन्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो क्या चीज है। स्टीवन बोलता है कि फाइनली वो आ गया। धुआं हटता है और हमें देखने को मिलता है कि फाइनली वहां पर रेक्वाजा आ चुका था उन दोनों की फाइट रोकने के लिए, वो भी ड्रैगन असेंट मूव का यूज करके, जिसके चलते वो मेगा इवॉल्व हो चुका था मेगा रेक्वाजा में। मेगा रेक्वाजा ने सेंस कर लिया था कि ग्राउडन और कायोगर के बीच में फाइट हो रही है एंड उसका काम है इन दोनों की फाइट को रोकना, जिसके चलते वो यहाँ पर पहुंच गया बिना किसी टाइम वेस्ट के। ग्राउडन और कायोगर अपनी फाइट कंटिन्यू करते हैं, पर रेक्वाजा उनको रोकने की कोशिश करना स्टार्ट करता है। वो काफी सारे अलग अलग अटैक का यूज करके ग्राउडन और कायोगर को शांत करने का ट्राई करता है। दोनों पोकेमॉन्स काफी ज्यादा गुस्सा हो चुके थे एंड वो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। रेक्वाजा के लिए इनको रोकना काफी मुश्किल हो रहा था और उसको भी काफी डैमेज पड़ रहा था। साथ में ग्राउडन और कायोगर भी वीक होते जा रहे थे। सब कुछ बिल्कुल वैसे ही हो रहा था जैसे कि ऐश चाहता था। ब्रॉक बोलता है कि ऐश यही टाइम है। ऐश समझ जाता है और वो अपने 3 पोकेबॉल्स को निकालता है और भेज देता है नेक्रोजमा, सोल्गैलियो और लुनाला को। तीनों ही पोकेमॉन्स इस फाइट में इन्वॉल्व हो जाते हैं और रेक्वाजा जो कि इस फाइट को रोकना चाहता था, वो अब ग्राउडन और कायोगर के साथ मिल जाता है और तीनों ही पोकेमॉन्स यानी कि पूरा क्रिएशन ट्रियो मिलकर लाइट ट्रियो से फाइट करना स्टार्ट कर देता है, यानी कि नेक्रोजमा, लुनाला और सोल्गैलियो से फाइट करना स्टार्ट कर देता है। स्टीवन, ऐश, ब्रॉक, मिस्टी, सरीना, किसी ने भी आज तक ऐसा कुछ नहीं देखा होता है। ये फाइट काफी इंटेंस चल रही थी। अब क्योंकि वेदर ट्रियो ऑलरेडी काफी वीक हो चुका था, इसीलिए लाइट ट्रियो डोमिनेट कर रहा होता है, पर मेगा रेक्वाजा अकेले डोमिनेट कर रहा था। वो सोल्गैलियो और लुनाला को संभाल रहा होता है, पर नेक्रोजमा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। वो मेगा रेक्वाजा को रोक रहा होता है। अब डिस्ट्रक्शन काफी ज्यादा बढ़ जाती है। सारे ही पोकेमॉन्स अपना बेस्ट दे रहे होते हैं। ऐश बोलता है सोल्गैलियो, लुनाला और नेक्रोजमा, मुझे तुम पर भरोसा है, तुम उन तीनों पोकेमॉन्स को डिफीट करके आओगे। स्टीवन बोलता है कि ये फाइट तो ग्राउडन और कायोगर के फाइट से भी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है।